हेलो फ्रेंड्स, क्वालिटी एजुकेशन हिंदी में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स, जब भी आप कोई एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरते हैं या आप एग्जामिनेशंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको ये एक प्रॉब्लम होती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस कब होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स या कोई भी मिस्टेक्स हो, तो उसका क्या सॉल्यूशंस है, क्या हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा इस बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम डीवी के लिए जाते हैं या हम किसी फॉर्म को भरते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसके अकॉर्डिंग हम डॉक्यूमेंट देखेंगे। अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ मिस्टेक्स है, कुछ भी स्पेलिंग सिली मिस्टेक्स अगर मिस्टेक्स है, तो उसका क्या सॉल्यूशंस है, किस टाइप की कॉमन मिस्टेक्स होती है। और फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट बात हम डिस्कस करेंगे, जो एमपी पटवारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का हम प्रोसीजर देखेंगे, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। और अगर कुछ कैंडिडेट्स की जो वेटिंग है वो क्लियर होने के कब तक चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पूरा देखिए। ये वीडियो एसएससी, रेलवे और एमपी पटवारी ये सारे एग्जाम्स को रख के बनाया हुआ है फ्रेंड्स, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे आज का क्वेश्चन हम पूछ लेते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अब हम हमारे हर वीडियो में एक क्वेश्चन पूछते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, जो आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। तो इससे पहले हमने पूछा था कि निदास ट्रॉफी में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को मिली थी, तो उसका आंसर था वॉशिंगटन सुंदर। ठीक है फ्रेंड, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वो क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आज भी हम क्रिकेट से ही रिलेटेड लेके आए हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में 2019 में इंग्लैंड में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, जिसमें 10 टीमें एलिजिबल रहेगी, तो अभी जो वर्ल्ड कप क्वालिफायर मार्च में हुआ था जिम्बाब्वे में, उसमें वेस्ट इंडीज़ के अलावा किस टीम ने क्वालिफाई किया था, आपको ये बताना है। इसमें आप कमेंट बॉक्स में ABCD लिख सकते हैं या आप टीम का नाम लिख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आंसर जरूर दो आप इसका। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। अगर हम फ्रेंड्स बात करें किसी भी एग्जाम्स में, अगर उसमें रिक्वायरमेंट्स या तो 10 CHSL ले लें तो 12th प्लस मांगते हैं उसमें। अगर हम CGL ले लें तो उसमें ग्रेजुएशंस मांगते हैं। अगर हम कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या जो भी एग्जाम्स है क्लर्कल या हम PO की बात करें तो उसमें ग्रेजुएशंस मांगते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग बताते हैं। अगर किसी एग्जाम्स में, सबसे पहले तो 10th बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ मेजर की जाती है। इसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो मेजर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10th इंपॉर्टेंट है। अभी हम मिस्टेक्स की बात नहीं करें, आगे करेंगे। सेकंड है ग्रेजुएशन। अगर ये 12th लेवल का एग्जाम है तो 12th की मार्कशीट लगेगी। अगर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो ग्रेजुएशन। तो बट फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट होता है कि सर, ग्रेजुएशन में जो फाइनल मार्कशीट होती है वो हम ला सकते हैं क्या, प्रोविजनल मार्कशीट अलाउ होती है क्या, या हमें डिग्री लाना ही पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी से मिलती है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, या तो आप ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जाइए या आप फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट लेके जाइए, जिसमें आपके तीनों सेम का जो ग्रैंड टोटल है वो दिया गया हो, या फिर आप प्रोविजनल डिग्री लेके जाइए। ये तीनों ऑप्शन अलाउ होते हैं फ्रेंड्स, और नोटिफिकेशंस में ये लिखे होते हैं। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का आपको लेटर आएगा उसमें भी ये चीज़ें सारी डिस्कस होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गई हैं। अगर एक आईडी प्रूफ डेफिनेटली रिक्वायर्ड होता है, कोई भी एक आईडी प्रूफ, वोटर आईडी, आधार कार्ड्स, कोई भी एक्सेट्रा एनीथिंग्स। अब कास्ट सर्टिफिकेट जिन कैंडिडेट्स इसमें बिलोंग करते हैं तो उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप नेशनल लेवल का एग्जाम या सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे सेंट्रल का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, और अगर आप स्टेट लेवल एग्जाम दे रहे हैं तो आपको स्टेट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपके पास स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप सीधे ही जाके मतलब इसके रिस्पॉन्स में ही वो लोग इस सेंट्रल का बना देते हैं। कोई अलग से प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना पड़ता है। आप सीधे तहसील में जाइए, आपको मुश्किल से 1 या 2 दिन में वो लोग दे देंगे आपको। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर सर्टिफिकेट आपके पास है। ठीक है फ्रेंड्स, डोमिसाइल्स जब होगा, जब कोई स्टेट गवर्नमेंट्स में आप एग्ज़ाम होगा और उसमें आपको कोई स्टेट का जो रिजर्वेशंस पॉलिसी आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है, तो वो सारी चीज़ें। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम लाइक SSC, रेलवे में ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, एडमिट कार्ड या रिजल्ट्स का जो प्रिंट आउट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों चीज़ों में से आपको ये डेफिनेटली संभाल के रखना पड़ेगा। और एक DV का लेटर आता है, या तो DV का लेटर आएगा या फिर ऑनलाइन जो प्रिंट आउट आता है कि आप DV के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए अलाउ है, तो वो आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये होगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात। लगभग यही डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इससे कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं रहेगा।
और जो कुछ एक्स्ट्रा रहेगा वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में बता देते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वो लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा कुछ और अगर डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड करते हैं, मांग करते हैं तो उसके बेसिस पे वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारी चीज़ों में सारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये डॉक्यूमेंट्स हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं मिस्टेक्स। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे कि कॉमनली मिस्टेक्स होती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं कि जैसे कि ये राजा कुमार गुप्ता लिखा हुआ है, ये उसकी 10th की मार्कशीट में लिखा है। अगर कॉमन मिस्टेक की बात करें तो 12th और उसकी दूसरी मार्कशीट में राजा गुप्ता लिखा है, दैट मीन्स कि कुमार यहाँ पे मिस है। अब ये और बात बता दें कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो वो आप 10th के अकॉर्डिंग भर देते हैं, तो वहाँ पे कुमार आ जाता है, लेकिन आपकी सारी मार्कशीट में गुप्ता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इसका भी सॉल्यूशन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें आपको डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसके बेसिस पे वो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बात ये है कि वो आपकी आइडेंटिटी चेक करना चाहते हैं, ना कि आपके नाम की स्पेलिंग मिस्टेक्स और ये। तो फ्रेंड्स मैंने आज तक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं सुना है जो इस बेसिस पे रिजेक्ट हुआ हो। तो फ्रेंड्स आप इस चीज़ से बेफिक्र रह के रहें, आपको डेफिनेटली मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी आपको सेकंड आप देख सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी आ जाते हैं। फादर्स के नेम में स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, कास्ट सर्टिफिकेट में भी आप देखेंगे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, या जैसे कि मैंने ये कुमार का ये चीज़ें बताई है, तो इस टाइप की मिस्टेक्स कॉमन है, जनरली हो जाती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये तो जब हम जैसे कि कुछ भी जब एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं 10th 12th के, तो वो सब बोर्ड में जाता है और बोर्ड में वहाँ से मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो जाती है और वहाँ से भी जो डेटा एंट्री जो लोग करते हैं वो लोग मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये इनमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और होगी तो वो आप मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं भी उसका भी आपको बताऊँगा। तो आप फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको एक 50 रुपये का स्टाम्प लेना है, आपको नोटरी वाले के पास जाना है, उससे आपको सीधा बता देना, उसके पास फॉर्मेट रहता है कि मेरी जो मार्कशीट है उसमें ये मिस्टेक है, उससे मुझे क्लियर करने के लिए 15 से 20 दिन चाहिए, जो कि मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब मैं देने जाऊँगा तो वहाँ दिखाना है। तो ठीक है, आप ये बिल्कुल लिख दीजिए, आपका डेफिनेटली सॉल्यूशन होगा। और एफिडेविट आपको कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वाले जो टीम रहेगी वो आपको लेने से मना नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, और सेकंड ऑप्शन जब हो जाता है, अगर उन्हें डॉक्यूमेंट आपने एफिडेविट लेने से मना कर दिया तो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कोर्ट। आप कोर्ट केस कर सकते हैं उन पर। क्यों? क्योंकि आप कभी भी कोई एग्जाम्स का नोटिफिकेशन पढ़ेंगे, जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें कभी ये नहीं लिखा होता है कि अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स या आपके नाम में कुछ मिस्टेक्स होगी तो हम आपको रिजेक्ट करेंगे। उसमें ये जरूर लिखा आता है कि आपको अगर आइडेंटिटी मैच नहीं हुई आपकी, या जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हुई, तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे और ना किसी आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़िए, आपको ये चीज़ें नहीं लिखी रहेंगी। तो आप इस बेसिस पे केस कर सकते हैं कि जब नोटिफिकेशंस आया था उसमें ये बात पॉइंट आउट नहीं थी, आप किसी भी नोटिफिकेशंस में देख लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, और जहाँ तक मैं बताता हूँ कि पहला ऑप्शन हमेशा चलता है, 100% चलता है। कोई भी इसके बेसिस पे आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, अब मैं आपको ये भी बताता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करने का मतलब ये है कि जो आपने ग्रेजुएशंस किया है वो कोई फर्जी यूनिवर्सिटी से तो नहीं है, या आपकी जो मार्कशीट है वो फर्जी तो नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, ना कि वो ये ना चेक करते कि आपकी नाम में स्पेलिंग मिस्टेक्स है। अगर उनको आपकी आइडेंटिटी करेक्ट हो गई कि यार ये ही पर्टिकुलर बंदा या बंदी है, तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आईडी प्रूफ दिखाएंगे उसके सामने, आप ये सारी मार्कशीट दिखाएंगे, तो इस बेसिस पे वो लोग उनको टाइम देना ही पड़ता है। और ये लगभग ऑर्डर ही होता है कि आप इस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं करेंगे। आपको मैं आगे एमपी पटवारी में जो नोटिस वायरल हुए हैं उसके भी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या पॉइंट हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या बता रहे हैं कि कैसे रिजेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स इस बेसिस पे आप डरिए नहीं। आपकी जो भी मिस्टेक्स है, आप या तो अगर आपके पास एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले आपके पास टाइम है तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए, और अगर नहीं होती है सॉल्व तो फ्रेंड्स आप उससे भी नहीं डरिए, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करिए, और डेफिनेटली ये आपको इसका सॉल्यूशन आपके पास है। और जब एक बार आप ज्वाइन हो जाएंगे आप डेफिनेटली उसको सॉल्व करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये किसी भी उसके लिए नहीं होगी, क्योंकि उनका मेन है कि अगर वो रिजेक्ट करेंगे तो आपको आपकी अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि आपने ग्रेजुएशंस मांगा है और आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है या कुछ फर्जी यूनिवर्सिटी होती हैं,
तो इस टाइप से अगर आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज मिस्टेक वो लोग नहीं करेंगे आपको रिजेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चीज देख लेते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि एमपी पटवारी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं कि जो नोटिफिकेशंस में जो आपको मिला होगा साइट्स पे, कुछ साइट्स पे वायरल हुए हैं, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ तो उसमें क्या कंडीशंस उन्होंने बताई है। तो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं जो उनके लिए है, और जो लोग डेफिनेटली वेटिंग में हैं उनकी भी क्लियर होगी लगभग, तो उसके लिए बता दूँ फ्रेंड्स आपके लिए डेफिनेटली एक एमपी ऑनलाइन पे पोर्टल जारी करने वाले हैं वो। उसमें आपका डेफिनेटली लॉगिन होगा, SRL लॉगिन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट लॉगिन जैसे बोलेंगे। उसमें आपका क्या होगा, सारी डिटेल आपकी फिल होगी। ठीक है फ्रेंड्स, और हो सकता है कि वो आपसे रजिस्ट्रेशन करने को भी बोले, और आपसे आपके जो डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं, आपने जो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपने डॉक्यूमेंट फिल किए हैं, उसके बाद जो मिसिंग है वो आपसे अपलोड कराएं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट सारे चेक करेंगे वो लोग ऑनलाइन। उसका चेक करने के बाद अगर कुछ उसमें मिस्टेक हुई तो वो आपको पहले ही आपको मेल करके या आपके जो पोर्टल पे लॉगिन रहेगा उस पर आपको बता देंगे कि यार आपके डॉक्यूमेंट में ये मिस्टेक है या आपके उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। तो आपको वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक सॉल्यूशंस बताएंगे वो कि आप ये करके लाइए, क्योंकि ये लगभग 15 से 20 दिन पहले आपको ये बता दिया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो इसलिए ये प्रॉब्लम उन्होंने ये सारा सॉल्यूशन किया है कि आपको जो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए आए तो आप ये चीज़ें ना बोले कि हमें ये पहले से नहीं पता। अब जैसे कि मैं आपको बात करूं कि जैसे कि किसी के नाम में मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है, तो जो SRL लॉगिन आप करोगे तो उसमें जो टीम रहेगी तो वो आपकी चेक करने में बोल देगी कि आप या तो अभी इसको सॉल्व कर लीजिए आपकी मिस्टेक्स बोर्ड में जाके, और नहीं तो फिर आप एफिडेविट लेके आइए एट द टाइम ऑफ DB। क्योंकि फिर आप अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में आए फिर आप बोलेंगे कि हमने एफिडेविट लेके नहीं आए हैं, तो फिर वो इतना टाइम नहीं देंगे कि आप जाओ लेके बनवा के लाओ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको लेके जाना है जिसमें ये मिस्टेक है, क्योंकि कोई ज़्यादा रुपीज़ का नहीं बनता। 120 रुपये मुश्किल से 50 रुपये के स्टाम्प पे 120 रुपये लगेंगे नोटरी के लिए, तो आप बिल्कुल बना के ले जाइए, आप फुल सेफ्टी से जाइए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे, तो इसलिए वो लोग ऑनलाइन पोर्टल बना के आपके डॉक्यूमेंट पहले ही मांग रहे हैं आपसे। ठीक है फ्रेंड, तो ऑनलाइन पोर्टल। अब फ्रेंड्स क्या होगा, तो उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि ये इन बेसिस पे आपको नहीं भगाएंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि DB के दिन वो किसी एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे। जैसे कि आपको बोल दिया कि एफिडेविट बना के लाओ, तो ये सारी चीज़ आपको पहले ही कंप्लीट करके लेके जानी है। ठीक है, और उस नोटिफिकेशन में आपको कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि वो रिजेक्ट कर देंगे इस बेसिस पे। आपने देखा होगा, बस उन्होंने ये बोला कि DB के बाद वो टाइम नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने ये पहले जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें वो डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, जो भी उसमें ये भी लिखा है कि अगर डॉक्यूमेंट में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, कुछ कास्ट सर्टिफिकेट वाले भी मुझसे मेल आए तो वो भी पूछ रहे हैं कि सर जिनका मैनुअल बना है उनका क्या है। तो फ्रेंड्स आप टेंशन नहीं लीजिए, आपने आपका सर्टिफिकेट अपलोड किया ही होगा, उसमें जो नंबर होता है वो उसके अकॉर्डिंग वो लोग चेक कर लेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है। उसमें मिस्टेक्स भी होगी तो वो भी दिक्कत नहीं है, आप तो आपका एफिडेविट लेके जाइए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऑनलाइन होगा तो वो आपने जो ऑनलाइन सबमिट किया है उसमें काम चल जाएगा, नहीं होगा तो वो मैनुअली भी कर रहे हैं, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डोमिसाइल से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लगभग कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार रिजेक्ट ना हो जाऊं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी रिजेक्ट नहीं होता है, अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो रिजेक्ट कोई भी नहीं होगा, तो आप उसकी टेंशन फ्री रहें। अब कोई कैंडिडेट अवेलेबल नहीं, उसी में लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि कोई कैंडिडेट अगर उन्हें फुलफिल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं करता है या अवेलेबल नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग वो डायरेक्ट ही वेटिंग लिस्ट को रिकॉल कर देंगे। वो लोग वेटिंग लिस्ट भी अभी ही क्लियर करने वाले हैं। अगर जो लोग अवेलेबल नहीं है, जो लोग बाद में ज्वाइन करने के बाद छोड़ेंगे उनकी बात अलग है, लेकिन अभी जो अवेलेबल नहीं होंगे तो वो लोग भी वो डायरेक्ट ही कॉल कर देंगे। इसलिए लगभग ये मान के चलो कि 1 मंथ का वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेशन बनाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 1 मंथ का वो बनाने वाले हैं, उसमें लगभग वो वेटिंग भी क्लियर कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग चले जाएंगे। तो लगभग मैं बता दूं जनरल्स की लगभग अभी मान के चलो तो 350 से 400 वेटिंग अभी क्लियर हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और लगभग अगर आगे की बात करो तो 500 प्लस वेटिंग क्लियर होने वाली है, लेकिन अभी लगभग 350 वेटिंग जनरल अभी क्लियर हो जाएगी। आपको बता दूं मैं 400 से लगभग, और अगर टोटल ओवरऑल बात करें तो मतलब 1000 से लेकर 1500 वेटिंग तक के भी चांस है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो वेटिंग वाले बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि वो लोग भी अब जो मतलब कि बोल सकते हैं कि पैरेलली वो लोग उनकी भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी स्टार्ट हो सकता है। तो जो लोग क्लोज है वेटिंग में वो लोग रेडी हो जाएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। आपको ऑफिशियल साइट्स पे आ जाएगा, या तो लैंड रिकॉर्ड की साइट पे आ जाएगा आपको, या फिर आपको PEB की साइट्स पे भी हो सकता है ऑनलाइन जो पोर्टल है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दे। तो आपको
कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को नहीं भगाते हैं, कभी भी नहीं करते हैं। अगर आपने सारी कंडीशन फुलफिल की है कि अगर उन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास है, आपने अगर डोमिसाइल्स मांगा है, ये सारी चीज़ें 10th की मार्कशीट में आपने अगर एज उनके जो रेशो जो उन्होंने क्राइटेरिया थे उसके बीच हो रही है, 4 चीज़ें कवर हो रही हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें मुझे बताना था। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन का आंसर भी जरूर देना कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसके रिगार्ड भी और कोई क्वेश्चन है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं डेफिनेटली जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, क्वालिटी एजुकेशन निधि में आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, बने रहें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स।